छठी कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम का पंचमः पाठ है। सूरा वयम धीरा वयम गीतात्मक पाठ है। पंचमः पाठ है, गीतात्मक पाठ है ये। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें 5 श्लोक हैं। शब्दार्थ: सूरा सूरवीर, वयम हम सब, धीरा धैर्यवान। सूरा वयम धीरा वयम, हम सब सूरवीर और धैर्यवान हैं। इस पाठ में कक्षा में एक छात्र अपने शिक्षक से पूछ रहा है, श्रीमन् अहम अद्य सूरावयम धीरावयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमान, आज मैंने सूरावयम धीरावयम यह गीत सुना। शिक्षक कहते हैं, अस्तु शोभनम, ठीक है, अच्छा। दूसरा छात्र बोलता है, श्रीमन् अहमपि एतत् गीतं श्रुतवान् सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमान, मैंने भी यह गीत सुना, सुंदर गीत है। शिक्षक पूछते हैं, छात्रः सूरावयम धीरावयम अत्र वयम इति शब्द केसाम कृते प्रयुक्त है। छात्रों, इसमें वयम सूरावयम धीरावयम में वयम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक छात्रा उत्तर देती है, वयम शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। मैं सोचती हूँ कि वयम शब्द भारतीयों के लिए है। एक छात्र बोलता है, श्रीमन् वयम भारतीया सूरः वीरा च अस्मि। श्रीमान, हम भारतीय वीर और धैर्यवान हैं। शिक्षक बोलता है, सत्यम। उत्तर देता है, वयम भारतीयः सूरा वीरा च एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायाम। यह सच है, हम भारतीय सूरवीर और धैर्यवान हैं, यह ही मिलकर स्वर सहित गाते हैं। इस चित्र में भारत माता की सेवा में सूरवीर कभी पीछे नहीं हटते हैं प्रदर्शित हो रहा है। सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरा वयम, ये पहला नंबर 1 है और इसके शब्दार्थ हैं, सूरा सूरवीर, वयम का अर्थ है हम सब, धीरा धैर्यवान, सुतराम अत्यधिक, गुणशालिनो गुणवान, बलशालिनो बलवान, जयगामिनो जीत की ओर जाने वाले। सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, हम सब भारतीय सूरवीर, धैर्यवान और बहुत पराक्रमी हैं। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम, हम गुणवान, बलवान और जीत की ओर जाने वाले हैं। इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि केवल युद्ध में ही नहीं, हम सामान्य जीवन में भी दूसरों के सहायक हैं। ये एक बूढ़ी स्त्री है और ये एक वृद्ध है, उसको सहायता करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। सूरा वयम, ये दूसरा नंबर पे है।
के शब्दार्थ हैं दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले। दृढ़ मन मतलब कि जिन्होंने जो मन में ठान लिया उसे पूरा किया, उसे दृढ़ मन वाले कहते हैं। गत लालसा, लालच रहित, जिनमें कोई लालच नहीं होता। सततम, सततम का मतलब है हमेशा। नियतम, निश्चित है जो। जन सेवका, लोगों की भलाई चाहने वाला। अति भावुका, अति भावुक होने वाला। तो दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले। गत लालसा, लालच रहित। प्रिय साहसा, साहसी। सततम, निरंतर। जन सेवका, लोगों की भलाई चाहने वाले। अति भावुका, अति भावुक। और शुभ चिंतका, शुभ चिंतक करने वाले हैं, जो शुभ चिंतन करने वाले हैं। इस तीसरे चित्र में वे महापुरुष हैं जो कभी भी डरे नहीं और युद्ध के बिना ही विजयी हुए। इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया धर्म से या समाज में तरक्की की और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने मार्गदर्शन किया लोगों का, तो ये वो महापुरुष हैं। तो तीसरा श्लोक है धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। धन कामना, धन की चाह, ये वो वीर हैं जिनको कोई धन की चाह नहीं है। सुख वासना, सुख की इच्छा कोई नहीं है। वंचना, कपट प्रपंच इन लोगों के मन में नहीं होता है। ऊर्जस्वला, फुर्तीले। वर्चस्वला, तेजस्वी। अति निश्चला, दृढ़ निर्णय करने वाले। सूरावयम, धन कामना, जो हम भारतीय हैं, सूरावयम जो हम भारतीय सूरवीर हैं, धन कामना, मन में धन की चाह नहीं है हमारे। सुख वासना, सुख की इच्छा नहीं है। वंचना हृदय, कोई कपट या प्रपंच नहीं है मन में, हृदय में। ऊर्जस्वला, फुर्तीले। वर्चस्वला, तेजस्वी। अति निश्चला, दृढ़ निश्चय वाले। विजय, विजय में। हम भारतीयों के मन में धन की चाह, सुख की इच्छा और कोई कपट या प्रपंच नहीं है। विजयी होने के लिए फुर्तीले, तेजस्वी और दृढ़ निर्णय वाले हैं। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाया गया है जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है। लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, यामो वयम समरांगनम विजयार्थिनो बालः। शब्दार्थ हैं गत भीतयो का भय रहित। धृत नीतयो, नीतिमान, जो नीति से युक्त होते हैं, जिनकी नीति अपनी बनी होती है, उस नीति पर चलते हैं। जो दृढ़ शक्तियों, जिनकी शक्ति दृढ़ है, जो किसी के कहने से कम नहीं होने वाली है। निखिला, संपूर्ण। समरांगन, युद्ध क्षेत्र में। विजयार्थिनो, विजय चाहने वाले। गत भीतयो, भय से रहित। धृत नीतयो, नीतिमान, नीति धारण करने वाले। दृढ़ शक्तियों, शक्ति से युक्त। निखिला, समस्त, संपूर्ण। यामो वयम समरांगनम, समरांगनम मतलब युद्ध क्षेत्र। विजय अर्थिनो, विजय की चाह करने वाले। तो हम भारतीय सूरवीर भय से रहित, नीति धारण करने वाले और शक्ति से युक्त हैं। युद्ध में विजय की चाह रखने वाले हैं। इस चित्र में ईश्वर की स्तुति हस्त नमन से की जा रही है। जगदीश हे, परमेश हे, सकलेश हे भगवान, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम। इसके शब्दार्थ हैं जय मंगलम,
शुभ विजय। परमोज्वलम, परम उज्ज्वल। नेह का अर्थ है हमें। ये जो यहाँ पे नो लिखा है ऐसे, इसमें विसर्ग जो है वो ओ बन गया है। इसका अर्थ है हमें, और देही का अर्थ है दीजिए। तो आप इसमें देख रहे हैं श्लोक में, जगदीश हे, परमेश हे, सकलेश हे भगवान, परमात्मा के सारे नाम दिए हुए हैं। और जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मा ने। तो जगदीश का मतलब जगत के ईश, परमेश परम ईश, सकलेश सभी के प्रभु, हे भगवान। नो का मतलब है हमें, देही मतलब दीजिए, हमें दीजिए क्या? शुभ विजय, जय मंगलम शुभ विजय, परमोज्वलम परमोज्वल। तो हे भगवान, हे जगत के ईश, हे परमेश सभी के प्रभु, हम सब शूरवीर को परम उज्जवल शुभ विजय दीजिए। धन्यवाद, आपने इस सब 5 श्लोक को बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको सुना। तो आपने ये देखा कि पाठ के समापन में आपसे कहूँगी कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, अच्छे कामों में भी होती है, और हम अपने जीवन में इसे ला सकते हैं। ये नहीं कि ये हमें लाना अपने जीवन में मुश्किल काम है या हम इसे नहीं ला पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आपके पाठ का समापन हुआ, और इसका अभ्यास कार्य अगली वीडियो में शीघ्र प्रस्तुत किया करने का प्रयास किया जाएगा।